1904 का समय कल्पना कीजिए। दक्षिण भारत की एक पुस्तकालय के भीतर एक विद्वान आर श्यामा शास्त्री को कुछ नाजुक ताड़पत्र सौंपे गए जो सदियों से भुला दिए गए थे। यह था अर्थशास्त्र, राजनीति और राज्य संचालन का एक पूर्ण ग्रंथ, जिसे लगभग 300 ईसा पूर्व में कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, ने लिखा था। वही कौटिल्य जिन्होंने भारत के प्रथम महान साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद यह ग्रंथ लगभग 2000 वर्षों तक इतिहास से गायब रहा। कुछ मानते हैं कि इसकी सामग्री को जानबूझकर गुप्त रखा गया। इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता जब तक कि इसका पुनः खोज नहीं हुआ। इस ग्रंथ में एक विशेष प्रकार के संघर्ष का वर्णन किया गया है, तुष्ण युद्ध अर्थात मौन युद्ध। ये एक ऐसा क्रमबद्ध ढांचा था जिसके माध्यम से बिना पारंपरिक युद्ध घोषित किए किसी शत्रु राष्ट्र को भीतर से तोड़ा जा सकता था। ये केवल एक युद्ध नीति नहीं थी, बल्कि अस्तित्व की एक योजना थी, जहां नैतिक सिद्धांतों से अधिक महत्व परिणामों को दिया गया। कौटिल्य ने अपनी रणनीति को 4 भागों में विभाजित किया, जिन्हें उपाय कहा जाता है। ये उसकी विदेश नीति के मूल स्तंभ थे। पहला था साम, संवाद और समझाने का मार्ग। दूसरा था दान, धन का उपयोग। इसके माध्यम से निष्ठा खरीदी जा सकती थी, खतरों को शांत किया जा सकता था और शत्रु को प्रारंभ में ही कमजोर किया जा सकता था। जब कूटनीति असफल हो जाए तब आता है दंड, सैन्य शक्ति का प्रयोग। लेकिन कौटिल्य चेतावनी देते हैं कि खुला युद्ध अनिश्चित होता है और विजय के बाद भी राज्य को कमजोर कर सकता है। इसी जोखिम से बचने के लिए उन्होंने एक और सूक्ष्म और शक्तिशाली उपाय पर जोर दिया, भेद। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें शत्रु के भीतर ही विभाजन उत्पन्न किया जाता है। भेद समाज के आंतरिक दरारों को हथियार बना देता है। इसकी शुरुआत होती है घुसपैठ से। गुप्तचर शत्रु के आंतरिक तंत्र तक पहुंचते हैं। इसके बाद अफवाहें फैलाई जाती हैं जिससे संदेह उत्पन्न हो। निष्ठावान अधिकारियों को देशद्रोह के झूठे आरोपों में फंसाया जाता है। नेताओं के भीतर भय और अविश्वास पैदा किया जाता है, जिससे वे अपने ही सक्षम सहयोगियों को हटाने लगते हैं। साथ ही समाज के उन वर्गों को चिन्हित किया जाता है जो उपेक्षित महसूस करते हैं। उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनका अपना राज्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। भेद की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह नई समस्याएं पैदा नहीं करता, ये पहले से मौजूद समस्याओं को ही हथियार बना देता है। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो छाया में कार्य करती थी, प्रतिनिधियों, गोपनीयता और पूर्ण अस्वीकार्यता के साथ। कोई भी राज्य बिना अपनी पहचान प्रकट किए दूसरे राज्य को अस्थिर कर सकता था। यदि ध्यान से देखें तो कौटिल्य की यह रणनीति आधुनिक डिजिटल युद्ध से काफी मिलती जुलती है। आज भी संदेह फैलाने का कार्य बॉट्स और एल्गोरिदम के माध्यम से किया जा रहा है, जो वैश्विक स्तर पर विभाजन को बढ़ाते हैं। प्राचीन काल में शत्रु के भीतर विद्रोही समूहों को समर्थन देने की जो रणनीति थी, आज वह बदलकर गुप्त रूप से छोटे समूहों को समर्थन देने के रूप में सामने आती है। मूल सिद्धांत आज भी वही है। किसी शक्तिशाली शत्रु को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है कि वह स्वयं को ही पराजित कर दे। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि भेद पहले से ही समाज में जड़ जमा चुका हो तो उससे बचाव कैसे किया जाए? कौटिल्य इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि आंतरिक समस्याएं एक छिपे हुए सर्प के समान होती हैं, जो सीमा पर खड़ी सेना से भी अधिक खतरनाक होती है। बाहरी आक्रमण एक राष्ट्र को एकजुट कर देता है, लेकिन आंतरिक विभाजन लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देता है और धीरे धीरे राज्य की नींव को कमजोर कर देता है। कौटिल्य के अनुसार सेना केवल सीमाओं की रक्षा कर सकती है, वास्तविक खतरा हमेशा भीतर से होता है। उनका समाधान सीधा है, सामाजिक विभाजन को केवल बल
या दमन से समाप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक समाधान है जनता की वास्तविक समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना। यदि लोगों को यह विश्वास हो कि राज्य न्यायपूर्ण है और उनकी बात सुनता है, तो कोई भी दरार नहीं बचेगी जिसका शत्रु लाभ उठा सके। सच्ची सुरक्षा एक मजबूत कोष, न्यायपूर्ण व्यवस्था और आंतरिक एकता पर निर्भर करती है। अंत में कौटिल्य का संदेश सरल लेकिन निर्णायक है। सेना सीमाओं की रक्षा कर सकती है, लेकिन केवल एकजुट समाज ही दुश्मन युद्ध का सामना कर सकता है। आंतरिक एकता ही वह ढाल है जो कभी नहीं टूटती।